हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं पूरे बुक से लिए गए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को, जो लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। देखते हैं कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि जन्म दर, मृत्यु दर और साक्षरता आदि पहलुओं की विवेचना भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है। ये क्लास 12 जियोग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो जन्म दर है यानी जन्म वाला, और मृत्यु दर यानी जब मृत्यु दर हो जाती है, और साक्षरता यानी जो देश की साक्षरता है, आदि पहलुओं की विवेचना भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है। यानी यहाँ पर भूगोल की शाखा की बात हो रही है। क्यों, इनमें से 4 आपका विकल्प दिया हुआ है, इनमें से कोई आपका एक सही विकल्प है। तो ए आपका हो जाएगा मानव भूगोल, या बी आर्थिक भूगोल, या सी जनसंख्या भूगोल, या डी पर्यावरण भूगोल। तो जो पहला नंबर प्रश्न है इनमें से आपका सी हो जाएगा, जनसंख्या भूगोल हो जाएगा पहले नंबर का सी राइट आंसर, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। इनमें से जो आपको बताना है कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसका जो प्रतिपादक है ये कौन है। इनमें से आपके 4 दिए हुए हैं। देखिए, जो ये आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में जो होता है ये आपके जो बुक में दिया होता है काफ़ी गलत दिए होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, गलत आंसर दिए होते हैं। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है, किताब के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाता है। लेकिन सही से देखा जाए, इसका राइट आंसर हमने गूगल पर सर्च किया तो इसका राइट आंसर आ रहा था ग्रिफ्थ टेलर। तो इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का बी जो हो जाएगा, ग्रिफ्थ टेलर पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास से संबंधित विचारधारा कहलाती है। क्या है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास से जो संबंधित विचारधारा है ये क्या कहलाती है। ए आपका हो जाएगा व्यवहारवादी विचारधारा, बी कल्याणपरक विचारधारा, सी प्रत्यक्षवाद विचारधारा, या डी अमूलवादी विचारधारा। देखिए, जो क्वेश्चन है ये आपका वीवीआई क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और स्टूडेंट, यदि आपके कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में गलत लग रहे हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी बता सकते हैं कि सर आपका जो आपने जियोग्राफी का वीडियो अपलोड किया है इनमें से आपका चौथा प्रश्न या तीसरा प्रश्न का गलत आंसर है। तो हम उसको देखेंगे, रिसर्च करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है जो आपका किताब में दिया होता है क्वेश्चन का आंसर वो गलत होते हैं, तो हमें गूगल से ढूंढना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, जो तीसरा प्रश्न है इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल्याणपरक विचारधारा जो हो जाएगा तीसरे का सही विकल्प। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इनमें से आपका ए हो जाएगा शांति एवं स्थायित्व, या बी संपत्ति की सुरक्षा, या सी राजनीतिक उपद्रव, या डी अनुकूल जलवायु। तो चौथा प्रश्न है, यदि आपने पढ़ा है जियोग्राफी यानी क्लास 12 जियोग्राफी, यदि आपने पढ़ रहे हो या तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चौथे नंबर प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। सारा क्वेश्चंस आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। आप इसको नोट करने के बाद में याद कर लीजिए। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आप बोर्ड एग्जाम की पेपर देने जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही सारा आपका शुरुआत होता है। यानी कॉपी जब लिखते हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ताकि कोई भी क्वेश्चंस छूटे ना, उसका आंसर ना छूटे। इसी से आपका एग्जामिनर जो है आगे जज कर लेता कि आपने कॉपी को किस तरह से लिखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सारे क्वेश्चंस को लिखिए, सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए, उसके बाद में याद कर लीजिए।
5 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा एक विश्व का सर्वाधिक क्या है संघन बसा हुआ देश है? तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संघन बसा हुआ देश है। यदि जनसंख्या के मामले में पूछा था तो चीन हो जाता। चीन जो है संघन बसा हुआ देश है जनसंख्या के मामले में। यहाँ पर बात हो रही है कि विश्व का सर्वाधिक संघन बसा देश है, तो वो आपका सी हो जाएगा बांग्लादेश, किताबी भाषा से। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में एक शामिल नहीं है। यहाँ पर जो मानव विकास के 4 स्तंभ है, जो आपका चैप्टर 3 है मानव विकास, उसी से लिए गए प्रश्न है। तो देखिए इनमें से जो 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ वही हैं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो ये 4 समता के उत्पादन है, और इनमें से जो नहीं है भैया, यहाँ पर नहीं आप देख सकते हैं, तो इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्रय शक्ति क्षमता, ये मानव विकास के स्तंभों में शामिल नहीं है। 7वां प्रश्न देखिए, आपको देख सकते हैं, निम्न में से किसे मानव विकास के मापन का आधार नहीं माना जाता? यानी क्या है, जो मानव विकास का मापन का आधार है, इन चारों में से किसी एक को नहीं माना जाता। ए आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, बी शिक्षा हो जाएगा, सी प्रति व्यक्ति आय, या डी सकल घरेलू उत्पाद। देखिए वीवीआई क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका यदि आपको आंसर पता है। तो देखिए इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, जो कि 7वें का डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, आप देखिए हम बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है बहुत ही जोरों शोरों से करा रहे हैं, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्लास 12 यानी कक्षा 12 आर्ट्स की जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी सब्जेक्ट की वीडियो आप चाहते हैं हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चैनल जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए। इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, 3 से 4 दिन लगा है इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढने में और ढूंढने के बाद में लिखने में। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, अर्थव्यवस्था में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि निम्न में से किसका क्या है परिचायक है? ए आपका आर्थिक विकास हो जाएगा, या बी आर्थिक समृद्धि, या सी आर्थिक समृद्धि, या डी आर्थिक उन्नत। तो बताइए इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि हो जाएगा, जो कि 8वां प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं समृद्धि है और ये समृद्ध है। समृद्धि और समृद्ध में काफ़ी अंतर होता है, ये आपको याद रखना है। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्यों को किस रूप में देखा जाता था? यानी जो भोजन संग्रह का कार्य है ये किस रूप में देखा जाता था, ये आपको बताना है। तो 9 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, व्यापारिक रूप में क्या है इसको देखा जाता था। तो इनमें से 9 नंबर में से बी नंबर आपका सही विकल्प हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो आपका पूरा जो क्वेश्चंस में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ यानी बहुविकल्पीय, ये पूरे बुक से लिया गया है। याद रखिएगा, आप जाएंगे अपने बुक में एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसका आंसर और क्वेश्चंस आपको दोनों मिल जाएगा, और पूरे बुक से है भैया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा एक जनजातीय समूह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में क्या है निवास नहीं करता है? क्या है जो कौन सा एक जनजातीय समूह है जो कि हिमालय क्या है पर्वतीय जो क्षेत्र है उसमें निवास नहीं करता है? ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लगातार आपके आ रहे हैं, जैसे 2-3 साल से भैया, जैसे 2019, 21, 22, 23 में भी आए थे, 24 में भी आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इनमें से जो आपका 10 नंबर प्रश्न है इसका डी हो जाएगा, सहारीय जो भाग हो जाएगा। इसमें क्या है जो एक जनजातीय समूह है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में क्या है निवास नहीं करते हैं, जो सहारीय हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, ब्राज़ील में प्रचलित क्या है स्थानांतरित कृषि की क्या कहा जाता है? जो ब्राज़ील में प्रचलित है स्थानांतरित कृषि, इसको क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है, टावी, या रोका, या लादान। यदि आपने पढ़ा है भैया तो पढ़ा है तो इस याद रखिएगा, जो इससे सही राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर इनमें से पता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए
आप तैयारी कितना किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आपने जियोग्राफी का सॉल्व किया है, कितना पढ़ा है, उसी से आपका अंदाज़ा लग जाएगा इस वीडियो पे। तो आप यदि चाहे तो शुरुआत से आप काउंट करके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से देना है, क्योंकि भैया ईमानदारी नहीं करेंगे तो आप भी बोर्ड एग्जाम में जानते हैं वहाँ पर ईमानदारी ही चलती है। हम तो देखने नहीं जाते कि भैया आपने कि बुक में देखा है या मोबाइल से रिसर्च करके देखा है। तो आप अपनी ईमानदारी से कमेंट में सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक बागाती फसल नहीं है। इनमें से कोई एक है जो है बागाती फसल नहीं है और सारी बागाती फसल है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, जो कि बागाती क्या है, फसल नहीं है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है। ए आपका क्यूबा हो जाएगा, बी इंडोनेशिया, सी भारत या डी ब्राज़ील। याद रखिएगा स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर पता होगा। याद रखिएगा जो यहाँ पर जो विश्व का क्या है सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादक पूछा गया है, तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। दूसरे स्थान पर हमारा भारत हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में महाराष्ट्र या सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जब भारत का पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर विश्व का पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चंस को आप पढ़िए, उसके बाद में राइट आंसर को देने की कोशिश कीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, पंपास मैदानी भाग किस देश में स्थित है। यानी जो पंपास मैदानी भाग है ये किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। दक्षिण अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, रूस में है या अर्जेंटीना में है। तो इनमें से जो डी राइट आंसर जो है हो जाएगा क्या है, अर्जेंटीना में पंपास मैदानी भाग क्या है, स्थित है। देश जो है अर्जेंटीना में है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, सामूहिक कृषि किस देश में प्रचलित थी। जो सामूहिक कृषि है, यदि आपने पढ़ा होगा समूह में रहकर जो कृषि किया जाता है, हमने काफ़ी बार बताया है। तो जो सामूहिक कृषि है ये किस देश में प्रचलित है सबसे ज़्यादा। ए आपका जर्मनी हो जाएगा, या बी अमेरिका, या सी भारत, या डी पूर्वी सोवियत संघ। यदि आपने पढ़ा है तो क्वेश्चंस का आंसर आप बताइएगा। स्टूडेंट यदि आपने नहीं जुड़ा है, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल का नाम से ही आप जाइएगा, इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा शिवम स्टडी नॉलेज, जाइए फॉलो कीजिए और जो भी क्वेश्चंस है उसको भी देख लीजिए। और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहते हैं। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, और सब जो सोशल मीडिया हमारे अकाउंट्स हैं वहाँ पर हमने दिया हुआ है, जाइए फॉलो कीजिए। और जो भी आपके डाउट्स, क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। तो जो 15 नंबर है इनमें से आपका डी हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ हो जाएगा। सामूहिक कृषि जो प्रचलित है इस देश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण घास का मैदान क्या है। जो शीतोष्ण घास है इसका मैदान नहीं है, कोई एक है चारों में से। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही जो विकल्प हो जाएगा वो कंपास हो जाएगा, जो कि क्या है, शीतोष्ण घास मैदान नहीं है। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न, कौन एक कृषि आधारित विनिर्माण उद्योग है। कौन है भैया इसमें बताइए। ए आपका प्लास्टिक उद्योग हो जाएगा, या बी कृत्रिम रेखा, या सी वनस्पति तेल, या डी तारपीन तेल। स्टूडेंट बताइए इनमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा। इनमें से आपका सी हो जाएगा, क्या हो, वनस्पति तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वनस्पति तेल। विनिर्माण उद्योग क्या है, कृषि आधारित जो है विनिर्माण उद्योग है। 18 नंबर आपका प्रश्न आ चुका है बहुविकल्पीय का। जितना ज़्यादा बहुविकल्पीय, हम हर एक वीडियो में बहुविकल्पीय का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि शुरुआत ही उसी से होती है और काफ़ी क्वेश्चंस क्या होते हैं उसी से पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चंस आपके जियोग्राफी में पूछे जाते हैं, एक एक नंबर का आपका क्वेश्चंस रहता है और इसी से एग्जामिनर भैया जज कर लेता है कि आगे आपने कॉपी किस तरह से लिखी है, किस तरह से आपने प्रेजेंट की है। तो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए और बहुविकल्पीय और जो आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इसको भी कीजिए। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा, यानी इसको क्या करता है, ये बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। और जो अदर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके याद करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप याद कर लीजिए, याद करने के बाद में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। और इसका क्या है, एक हफ्ते में टेस्ट जरूर लीजिए अपने आप से कि विधि देखिए कि कितना हमें याद आता है या नहीं आता है, या जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसमें भी आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देकर। तो 18 नंबर जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक क्या है, स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है।
इनमें से कोई एक जो है स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है, बताइए कौन है। तो इनमें से जो आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर उद्योग हो जाएगा, जो कि स्वच्छंद उद्योग का क्या है उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा देश प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है। क्या है जो प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक कोई एक देश है, तो इनमें से कौन हो जाएगा। ए आपका चीन हो जाएगा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत या डी मलेशिया। तो भैया कौन हो जाएगा बताइए स्टूडेंट। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलेशिया प्राकृतिक रबर का क्या है प्रमुख उत्पादक देश है। उसके बाद में देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोई एक जो निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है, कोई एक जो है तृतीयक क्रियाकलाप है कौन है। ए आपका कृषि हो जाएगा, बी बुनाई हो जाएगा, सी खनन या डी परिवहन। तो बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इसलिए कहते हैं बताने को, इससे आपका दो अंदाज़ा हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका अंदाज़ा ये हो जाएगा कि आपने तैयारी कितनी की है, किस प्रकार की आपकी प्रिपरेशन है। दूसरी, इससे आपको सारे क्वेश्चंस जो नहीं पता होगा वो पता हो जाएगा कि भैया ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये भी BVI क्वेश्चंस हैं। और जो इसका चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप, उसके बाद में ये सारे जो चैप्टर हैं आपके इसी चैप्टर से, यानी भूगोल के ही सारे चैप्टर हैं और उसी से लिया गया क्वेश्चन है। तो जो 20 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका डी हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप। क्या है, तृतीय क्रियाकलाप एक परिवहन है। अगला प्रश्न हमारा क्या आ जाता है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संचार का मुद्रित माध्यम है। देखिए क्या है, निम्न में से कोई चारों में से कोई एक जो है क्या है संचार का मुद्रित माध्यम है कौन है। ए आपका टेलीविज़न हो जाएगा, या बी समाचार पत्र, या सी रेडियो, या डी मोबाइल। तो 21 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका बी हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो कि संचार का क्या है मुद्रित माध्यम है। तो इनमें से 21 का बी सही विकल्प हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। हम इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आएंगे, आप कमेंट कीजिएगा जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप तृतीय वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। कोई एक क्रियाकलाप है जो क्या है तृतीय वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, या तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। कौन नहीं आता है। ए आपका व्यापार हो जाएगा, या बी शिक्षा, सी मत्स्य या प्रशासन। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा क्रियाकलाप तृतीय वर्ग के अंतर्गत में नहीं आता। तो इनमें से आपका मत्स्य हो जाएगा, यानी जो मछली वाला उत्पादन भैया कार्य है, इनमें से ये तृतीयक क्या है तृतीयक वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, इस क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, रूस के किस भाग में सड़कों का सघन जाल बिछा है। यानी जो रूस है, रूस के किस भाग में जो है रसिया के भाग में जो रसिया है, रसिया की किस सड़कों का संघनन जाल बिछा है। ए आपका हो जाएगा उत्तरी भाग में, या पूर्वी भाग में, या सी पश्चिमी भाग में, या डी दक्षिणी भाग में। तो रूस के किस भाग में सड़कों का क्या है संघन जाल बिछा है। 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका सी हो जाएगा, पश्चिमी भाग में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 24 नंबर प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप के किस जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में रेल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप, 7 महाद्वीप है हमारे, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत या किस देश में रेल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। अफ्रीका के रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से आपका ए मिस्र हो जाएगा, या बी नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, या मोरक्को। तो इनमें से बताइए 24 नंबर प्रश्न में। तो इनमें से दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। गूगल पर हमने सर्च किया तो साउथ अफ्रीका बता दिया था, लेकिन जो किताब के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका है। तो इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल है, जो आपका डेन्यूब नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। ए आपका ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा, बी जो इसका विकल्प है, देखिए 4 विकल्प के थ्रू आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सभी को पता होगा, हाई स्कूल का आपने पेपर दिया है तो आपको सभी को पता होता है कि भैया इतने घंटे का पेपर होता। तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जियोग्राफी के मॉडल पेपर से रिलेटेड, जिसमें हमने बताया कि बोर्ड एग्जाम में जो जियोग्राफी का पेपर है
किस तरह से आता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और सारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो जो डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल है इनमें से आपका ए हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। उद्गम जो स्थल है ब्लैक फॉरेस्ट से है, इसका जो संबंधित स्रोत है ये ब्लैक फॉरेस्ट से है। तो जो 25 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका ए सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा 26 नंबर प्रश्न देखिए, यूरोप में दास क्या है, यूरोप में जो दास व्यापार की शुरुआत की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? ए आपका 12वीं, या सी 13वीं, या सी 14वीं, या डी 15वीं। तो इनमें से 12वीं, 13वीं, 14वीं या 15वीं इनमें से कब हुआ था भैया? जो क्या है यूरोप में जो दास परिवार इसमें जो शुरुआत की जो समाप्ति हुई थी ये किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, 15वीं हो जाएगा, जो कि विकल्प जो हो जाएगा 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, स्टूडेंट यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम से वीडियो हम रिलेटेड लाते रहते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे हो पाए। और सारा क्वेश्चन सिर्फ हम BVI क्वेश्चन लेकर आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर आप सिलेबस के आधार पर पढ़ाइए। तो भैया सिलेबस के आधार वाला वीडियो जो है ख़त्म हो चुका है और सिलेबस का भी दिन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट पढ़ने की बारी आ चुकी है। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है, हमें बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है ताकि बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चंस का आंसर हम दे पाएँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए, सिलेबस का भी पढ़िए, सिलेबस में यदि आपने नोट्स तैयार किया है तो उसको भी पढ़िए, और जो मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ उसका भी वीडियो आप देखिए। तो जो 27 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो इनमें से आपका जो 27 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका सी हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, ये आपको याद रखना है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कौन एक विश्व का सर्वाधिक क्या है व्यस्ततम या बंदरगाह, यानी जो व्यस्त बंदरगाह है ये कौन है? विश्व का सर्वाधिक, यानी विश्व का यहाँ पर बात हो रहा है ना कि भारत का, ये आपको याद रखना है। बंदरगाह व्यस्त यानी जो व्यस्ततम बंदरगाह है कौन है? तो बताइए इनमें स्टूडेंट यदि आपको पता है, चारों में से कोई एक ही है, ये आपको याद रखना है। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा, आई थिंक सी हो जाएगा, राटरडम क्या है, राटरडम हो जाएगा, जो कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम क्या है बंदरगाह है। 29 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है? कोई एक जो है आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है, यहाँ पर आर्थिक भूगोल की बात हो रही है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। तो जो है आर्थिक भूगोल से कौन एक देश जो है संबंध नहीं है? कृषि भूगोल हो जाएगा, विपणन भूगोल हो जाएगा, सी या पर्यटन भूगोल, या डी चिकित्सा भूगोल। तो आर्थिक भूगोल से संबंध है, यदि मानव भूगोल की बात होती तो यहाँ पर कोई और आ जाता, राजनीतिक भूगोल आ जाता, लेकिन यहाँ पर आर्थिक भूगोल की बात हो रही है तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत राजनीतिक भूगोल भी आता है। यहाँ पर क्या है, आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है, तो संबंध नहीं है भैया चिकित्सा भूगोल, इनमें से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि चिकित्सा भूगोल क्या है आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है। उसके बाद में देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की प्रक्रिया कहलाती है। जो मानव को प्रकृति के अनुसार क्या है स्वयं को ढाल लेने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? ए आपका अनुसरण, बी अनुग्रहण, सी प्रकृतिकरण, या डी प्रकृतिकरण। ये आपको बताना है। प्रकृतिकरण और प्रकृति ग्रहण, यहाँ पर करण और ग्रहण का दोनों का डिफरेंस काफ़ी है, तो ये आपको स्टूडेंट याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में यही काफ़ी स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे में लिख देते हैं और किसी दूसरे का आंसर तीसरे में लिख देते हैं। तो भैया आपको ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उसका आंसर आप निर्धारित कीजिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने जो जियोग्राफी के यानी भूगोल का 30 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया था, जो कि पूरे बुक से रिलेटेड था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को हमने बता दिया है और इसको लिखने में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर लीजिए जो इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में क्या है पेपर देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।